नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ रुद्राष्ट्र चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो हमारे राष्ट्र की सबसे मजबूत नींव, हमारी सेना, उसको कमज़ोर करने का प्रयास हो रहा है। हाल ही में लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत की सेना पर देश की सिर्फ 10% आबादी का नियंत्रण है, यानी सेना हम सबकी नहीं बल्कि कुछ लोगों की है। क्या यह सच है? क्या वाकई में हमारी सेना जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर बंटी हुई है? सच्चाई यह है कि भारतीय सेना देश की एकमात्र ऐसी संस्था है जो पूरी तरह से जाति और धर्मनिरपेक्ष है। सेना में भर्ती केवल योग्यता के आधार पर होती है। यहाँ कोई आरक्षण नहीं है, जहाँ सिर्फ एक ही जाति है, भारतीयता, और एक ही धर्म है, देशभक्ति। इतिहास गवाह है, ब्रिटिश काल में सेना को जाति और धर्म के आधार पर बांटा गया था और उसका नतीजा सबके सामने है। देश आज़ाद होते ही पहला काम यही किया गया कि सेना को जाति और धर्म से ऊपर उठाकर एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में खड़ा किया गया। आज फिर सेना में जातिगत जनगणना की मांग उठ रही है। क्या हम फिर से उसी पुराने रास्ते पर चल पड़े हैं? क्या हम अपनी ही सेना की एकता और मनोबल से खिलवाड़ करने को तैयार हैं? हमारे देश के हर कोने से हर समुदाय के लोग सेना में जाते हैं। वहाँ ना कोई ऊंच नीच होती है, ना भेदभाव। सेना का काम प्राकृतिक आपदा हो या दुश्मन का हमला, पूरे देश की रक्षा करना है। सेना को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। तो सवाल यह है कि क्या हम भारत के नागरिक के तौर पर अपनी सेना की इस पवित्र एकता को टूटते हुए देखना चाहेंगे? क्या हम राजनीतिक फायदे के लिए अपने ही सैनिकों के बीच जहर घोलने देंगे? समय आ गया है कि हम जाति के नाम पर बांटने वाली ताकतों का मुकाबला करें। हमें एक ऐसा माहौल बनाना है यहाँ हर भारतीय स्वयं को सिर्फ और सिर्फ भारतीय माने। सेना हमारा गर्व है, इसे बांटिए मत। सेना के बारे में ऐसे हल्के बयान देने वाले नेता की पार्टी के बड़े जिम्मेदार नेताओं को इस संदर्भ में विचार मंथन करने की सख्त जरूरत है। जय हिंद।